तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री को कहा कि आप समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, मोह है, इसलिए आप चेतिए, आप में भी हॉर्स ट्रेडिंग होने वाला है, इसलिए आइए सब छोड़कर 3 तारीख को आइए रैली में आइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बीते दिनों बिहार में एक बड़ा सियासी घमासान मच जाता है, जब बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर हो जाता है। दरअसल आरजेडी से एक और कांग्रेस से 2 विधायक अपने अपने पार्टी को, अपने अपने दल को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, जिसके बाद लगातार विपक्ष बीजेपी पर हमलावर होती नजर आ रही है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी का काम ही एक विधायकों का खरीद फरोख्त करना। ये सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये लोगों को, पार्टियों को तोड़ तोड़ कर अपने दल में शामिल कर लेते हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से जो 2 विधायक जो है वो मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सौरभ, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी का दामन थाम लिए। इन दोनों विधायकों के ऊपर अब कांग्रेस ने कार्रवाई कर दी है और कांग्रेस ने उनके सदस्यता रद्द करने के लिए चिट्ठी जो है वो विधानसभा के स्पीकर को सौंप दिया है। इतना ही नहीं, राजद की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो भी अपने विधायक के ऊपर जो है कार्रवाई करेंगे। इन सब के बीच आज एक वाकया हो जाता है बिहार विधानसभा के सामने, जब नीतीश कुमार जो है वो सदन के भीतर प्रवेश कर रहे होते हैं सम्राट चौधरी के साथ। उस वक्त राजद विधायक भाई वीरेंद्र जो हैं वो बाहर खड़े रहते हैं और जो ही नीतीश कुमार पत्रकारों को संबोधित करते हैं, उस वक्त भाई वीरेंद्र अचानक से सम्राट चौधरी के सामने ही नीतीश कुमार को कह देते हैं कि अरे इन लोगों को छोड़िए, आप आइए हमारे साथ। 3 तारीख को महागठबंधन की महारैली हो रही है जो है पटना के गांधी मैदान में, उसमें शिरकत करिए और उसे सफल बनाइए। जब इस पूरे वाकया के बारे में भाई वीरेंद्र से पूछा जाता है कि आपने आखिरकार नीतीश कुमार को क्यों निमंत्रित किया, क्योंकि वो तो अब आपके साथ नहीं है, वो तो बीजेपी के साथ चले गए हैं। इस पर भाई वीरेंद्र कहते हैं कि नीतीश कुमार एक समाजवादी नेता है और वो गलत लोगों के साथ चले गए, इसलिए हम उन्हें निमंत्रित कर रहे हैं, उन्हें न्योता दे रहे हैं कि आप सही इंसान के साथ आ जाइए, सही दल के साथ आ जाइए। राजद, आप भी एक समाजवादी नेता है, आप राजद के साथ आ जाइए और एक बड़ी जो रैली हो रही है महागठबंधन की 3 तारीख को, उसमें आप शिरकत करिए और इस रैली को सफल बनाइए। साथ ही साथ जब भाई वीरेंद्र से ये भी पूछा जाता है कि लगातार बीजेपी जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है और आप लोगों के, आपके दल के विधायकों को तोड़ तोड़ कर अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है, क्या आप भी बीजेपी में चले जाएंगे, क्या आपको भी कोई फोन आया है? इस पर भाई वीरेंद्र का भी जवाब आता है और कहते हैं कि हमारे लिए फोन नहीं आया, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे खून में, मेरे रग रग में सिर्फ और सिर्फ लालू और राजद ही लिखा हुआ है, इसलिए हमारे लिए वो सब पहचान गए हैं, इसलिए हमारे लिए और हमारे पास कोई फ़ोन नहीं आएगा। क्या कुछ भाई वीरेंद्र का कहना है। जब उन्होंने नीतीश कुमार को आमंत्रित किया था जो है महागठबंधन की रैली में शिरकत करने के लिए, और साथ ही साथ जो है बीजेपी जिस तरीके से विधायकों को तोड़ तोड़ कर अपने में शामिल कर रही है, इसे लेकर के भाई वीरेंद्र क्या कुछ इल्ज़ाम और क्या कुछ आरोप जो है वो लगा रहे हैं बीजेपी पर, सुनवाते हैं। रोल है ना? रोल है सर। जिस तरीके से आपके पार्टी के विधायक हो, कांग्रेस के हो, लगातार जो जेडीयू में जा रहे हैं, आज भी कई खबरें आ रही है कि आज भी कहीं जाएंगे, कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को? देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है बीजेपी के द्वारा और देश के अन्य राज्यों में भी हुआ है इस तरह का, और यहाँ भी खेला चल रहा है। इसलिए कांग्रेस के साथ हुआ है, आरजेडी के साथ हुआ है, अब बारी है जदयू का। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री को कहा कि आप समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, मोह है, इसलिए आप चेतिए, आप में भी हॉर्स ट्रेडिंग होने वाला है, इसलिए आइए सब छोड़कर 3 तारीख को आइए रैली में आइए। जिस तरीके से बीजेपी की संख्या बढ़ रही है, क्या आने वाले दिन में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश जी को भी के साथ भी खेल? अब क्या होगा, नहीं अब क्या होगा, आगे की राजनीति की बात करेंगे बाद में। इस सेशन खत्म हो जाएगा तो हमसे इंटरव्यू लीजिएगा या साक्षात्कार कीजिए तो मैं बताऊंगा। आपको भी न्योता मिला है बीजेपी की तरफ से? आपको भी नहीं, वो जानता है लोग कि दोनों इनके शरीरे में लिखा हुआ है समाजवादी का, और लालू यादव, राजद सब लिखा हुआ है, सब देख लिया है, सब पहले ही है, इसलिए हमको किसे टोकेगा। के अंदर भी चिंता शुरू हो गई होगी जिस तरीके? निश्चित रूप से। कल 2 दिन से सोए नहीं, हमको सूचना मिली है, वहाँ के एक प्यून बेचारा कहा कि हमारे साहब बहुत बेचैन है। काहे बेचैन है हम पता नहीं, उनका बेचैनी इसीलिए है कि उनकी पार्टी पर भी धावा बोलने वाला है सर।